सो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में हमने दो केसेस देखे थे बेसिक। अब हम जो है वो उन केसेस से रिलेटेड ही जो है एग्जांपल्स करेंगे। कुछ उन केसेस से रिलेटेड एग्जांपल्स हम यहाँ पे जो है वो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 बोल दें इसको। इसके कुछ पार्ट्स होंगे, मेन क्वेश्चन आपके पास है तो उसके हम कुछ जो है वो पार्ट्स सॉल्व करेंगे आज। सो क्वेश्चन है सॉल्व द ट्रायंगल ACB when measure of angle C equals to 90 degrees and part 1। सो ट्रायंगल हमें सॉल्व करना है। ट्रायंगल ACB है और एंगल C जो आपके पास गिवन है उस ट्रायंगल में 90 डिग्रीज है। तो इस एंगल C की वजह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बनेगा। हम पहले ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं कि ट्रायंगल ACB किस तरह से ड्रॉ होगा ताकि प्रॉब्लम समझने में आसानी है। ये एक ACB राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें C को आपने फिक्स कर दिया 90 डिग्रीज के लिए। ओके, सो पार्ट 1 में हमें गिवन है मेजर ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्रीज और A आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर्स। सो आपको पता है कि एंगल A के ऑपोजिट साइड जो हम लेते हैं वो लेते हैं A स्मॉल a और B के ऑपोजिट स्मॉल b, C के ऑपोजिट स्मॉल c। ओके, अब इन्होंने हमें जो गिवन किया हुआ यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि एंगल B इन्होंने गिवन किया है 60 डिग्रीज। ओके, और A गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर्स। सो सॉल्व द ट्रायंगल हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट जब हमने इसके केसेस देखे थे। तो सॉल्व द ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसमें आप जो है वो तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स फाइंड आउट करें। सो यहाँ पे आपने आपको गिवन जो है वो दो एंगल्स और एक साइड गिवन है। एक एंगल C आपके पास गिवन है 90 डिग्रीज, जो कि मेन क्वेश्चन में इन्होंने जो है वो यहाँ पे गिवन कर दिया था कि एंगल C जो है आपके पास 90 डिग्रीज है। सो यहाँ पे आप ले लें मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। सिंपल आपको एंगल A फाइंड आउट करना है और साइड B फाइंड आउट करनी है और साइड C फाइंड आउट करनी है। ओके, सो एंगल थर्ड एंगल आपके पास तो इजीली फाइंड आउट हो सकता है बाय यूजिंग थ्योरम। थ्योरम आपके पास क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल is 180 degrees. Okay, so measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C equals to 180 degrees, where angle A is unknown, angle B is 60 degrees, angle C is 90 degrees, equals to 180 degrees. So measure of angle A plus 90 plus 60, 150 degrees equals to 180, and measure of angle A equals to 180 minus 150 degrees, 30 degrees. So angle A is 30 degrees. Okay, so हमने एंगल A फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर, एंगल A। अब जरा साइड्स पे आ जाए। साइड्स की बात करें, ये एंगल A आपके पास जो है वो 30 डिग्रीज है। आपको अब B साइड फाइंड आउट करनी है और C फाइंड आउट करना है। C आपके पास हाइपोटेन्यूस है क्योंकि ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज है। यहाँ पे सिंपल आप लिख भी देंगे कि ये हाइपोटेन्यूस है। और B आप फॉर एग्जांपल अगर मेजर करते हैं एंगल B से, एंगल बी से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो एंगल बी से मेजर करने के लिए 60 डिग्री के ऑपोजिट हो रहा है। ये ऑपोजिट 60 डिग्रीज के मीन्स के ये परपेंडिकुलर कंसिडर किया जाएगा। और ए आपके पास एडजेसेंट है बी एंगल के, तो ये बेस होगा, बेस। ओके, सो लास्ट टाइम हमने
जो केसेस डिस्कस किए थे उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी जो यूज़ किया था इसमें, तो सेम यहाँ पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करना होगा। ओके, सो आपके पास देखें एक साइड गिवन है ना ए, सो ए आपके पास बेस है, तो आप अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास किसके इक्विवेलेंट होता है, कॉस के होता है, कॉस थीटा के, और थीटा 60 डिग्रीज है क्योंकि आप 60 डिग्री से मेजर कर रहे हैं इसको, 60 डिग्री से आपने इसको जो है वो नोट डाउन किया है किस तरह से कि 60 से जब आप देखेंगे तो ऑपोजिट आपके बेस, बी आपने बेस लिया है यहाँ पर, सॉरी ए आपने जो है बेस लिया। अब ए आपके पास बेस ए है और हाइपोटेन्यूज आपके पास सी है। अब cos 60 की आपके पास वैल्यू क्या होती है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से आपके पास cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.5 या 1/2। ओके, सो सी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 1 से, सी इक्वल्स टू, और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा, सॉरी तो ए की वैल्यू 1/2, ए गिवन है हमें 2 इक्वल्स टू ओवर सी, सी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो सी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सी बिकम्स 4 सेंटीमीटर्स। ओके, तो आपने सी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। सो द वैल्यू ऑफ सी, लास्ट आपके पास जो है वो है वैल्यू ऑफ बी। राइट एंगल ट्राइंगल है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो सिंपल आप यहाँ पे लगाएंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो सी इज 4 स्क्वायर इक्वल्स टू ए इज 2 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 equals to 2 square 4 plus b square, then 16 minus 4 equals to b square, 16 minus 4 is 12 equals to b square, and taking root on both sides, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। जब भी आप रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस आप यहाँ पे साइन जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका रीज़न ये होता है कि ए स्क्वायर है फॉर एग्जाम्पल, सो ए स्क्वायर का मतलब ये होता है कि -1 पे भी स्क्वायर की वैल्यू, और -2 और सॉरी +1 पे भी +1, ए अगर आपके पास सेलेक्ट करते हैं आप -1 और ए आप अगर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे +1, सो इन दोनों का स्क्वायर आपके पास इक्वल्स टू 1 होगा। आपके इसलिए स्क्वायर के साथ यहाँ पे रूट जो है वो लगाया जाता है कि आपके पास जब कोई स्क्वायर टर्म आपके पास हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को दोनों को आपके पास सेम रिटर्न करते हैं, तो प्लस माइनस यहाँ पे यूज होगा, तो बी इक्वल्स टू +-2/√3, 12 को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आप सॉल्व करेंगे, सो 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1s are 3। सो यहाँ पर इसको √12 कैसे राइट करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था किसी वीडियो में। सो अब ज़रा देखें लेंथ आपके पास जो होती है नेगेटिव नहीं होती, ओके, सो इसलिए बी को आप ले लेंगे 2√3 पॉजिटिव में, 2√3 सेंटीमीटर्स। सो ये आपके पास ट्राइंगल सॉल्व हो गया, आपने सब वैल्यूज फाइंड आउट कर ली ट्राइंगल की, अपने 3 साइड्स और तीनों एंगल्स आपको मिल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में सेम इसी टाइप का एक कोर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सो ट्राइंगल एग्जांपल हमारी नेक्स्ट जो है वो है सेकंड। मेन क्वेश्चन वही है आपके पास कि मेजर ऑफ एंगल सी गिवन है, इन्होंने 90 डिग्रीज गिवन किया हुआ है, और सो आपके पास ट्राइंगल जो होगा वही फॉलो होगा,
सेम ट्राइंगल के ट्राइंगल ए बी ए सी बी ट्राइंगल है, और ए सी बी ट्राइंगल में आपके पास एंगल सी जो है वो 90 डिग्रीज है। नाइन्टी डिग्रीज ट्राइंगल ए सी बी। सी के ऑपोजिट साइड सी है, ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी। ओके, सो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या गिवन है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि मेजर ऑफ एंगल ए आपके पास जो है वो है 45 डिग्रीज, एंड ए आपके पास है 10 सेंटीमीटर्स। ओके, सो ए आपके पास 10 सेंटीमीटर्स है और एंगल ए आपके पास 45 डिग्रीज है। सो दो एंगल्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल बी, बी साइड, और एक सी आपको फाइंड आउट करना है। तो सी यहाँ पे जरा देखें हाइपोटेनस है, ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज है, जो भी साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज है उसको आप हाइपोटेनस सीधे सीधे मार्क कर लें। अब आप बी देखें 45 डिग्री एंगल से अगर आप मेजर करेंगे, इस 45 डिग्रीज से आप जब देखेंगे तो आपके पास एडजेसेंट साइड इसकी बी है, तो बी बेस होगी। ओके, और ए आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर काउंट किया जाएगा क्योंकि ए ऑपोजिट टू 45 डिग्रीज है। ओके, सो सम ऑफ ऑल एंगल्स in a triangle is 180 degrees। ओके, हम फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर एंगल बी के लिए, फॉर एंगल बी, फॉर मेजर ऑफ एंगल बी। ओके, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ओके, सो एंगल ए आपको 45 डिग्रीज गिवन है, एंगल बी आपको फाइंड करना है, और एंगल सी आपके पास 90 डिग्रीज है। सो 90 प्लस 45 135 इक्वल्स टू 180। सो 135 इक्वल्स टू के उस तरफ शिफ्ट करके आप इसको नेगेटिव कर देंगे। एंगल बी आपके पास आ गया 45 डिग्रीज। सो आपके पास एंगल आ गया। अब बारी आती है आपके पास किसकी, किसी एक साइड की। आप बी फाइंड करें, आप सी फाइंड करें। देखें आपको ए गिवन है और ए को हमने हमें परपेंडिकुलर मार्क किया। सो आप अगर यहाँ पे आप यहाँ पे अगर फाइंड आउट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की, यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करते हैं। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा, यानी साइन ऑफ 45 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा आपके पास 45 है, आपने 45 डिग्रीज को जो है वो अपना थीटा सेलेक्ट किया था। ओके, सो यहाँ पे सी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपके पास सी है और परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो ए है जो कि आपको गिवन है। ओके, ए साइन 45 बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन 45 की वैल्यू आपके पास जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है 1/√2 के। ओके, 1/√2, और ए आपके पास है 10/c 1/√2। सो सी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और √2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, इम्प्लाइज दैट सी इक्वल्स टू √10/√2 सेंटीमीटर्स। सो आपने वैल्यू ऑफ सी फाइंड आउट कर ली। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे आप, आपके पास दोनों साइड्स आ गई हैं। ए आपके पास 10 सेंटीमीटर्स है, सी आपके पास है 10/√2 सेंटीमीटर्स। सो राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं।
So using Pythagoras theorem, so Pythagoras theorem is c square equals to a square plus b square. So c square is tan under root 2 whole square equals to a is 10 whole square plus b square. ओके, सो स्क्वायर ऑफ 10, दी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बीच में 10 अंडर 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 है. सो स्क्वायर आपके पास दोनों पे अप्लाई होगा. 10 पे अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर 100 देन मल्टीप्लाई बाय 2. स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा. ओके, इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर. 10 टू 100 टू जार 200 माइनस 100 इक्वल्स टू बी स्क्वायर. 100 माइनस हो गया यहाँ पर. 100 equals to b square taking root on both sides. हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसलिए हमने दोनों साइड्स पे रूट टेक किया, स्क्वायर रूट, स्क्वायर को खत्म करने के लिए. सो b विल बिकम 10 सेंटीमीटर्स. सो ये कुछ एग्जांपल्स थी किसी एक केस से रिलेटेड. हमने केस 1 केस 2 डिस्कस किए थे. ये केस 2 से रिलेटेड दो एग्जांपल्स हमने सॉल्व की. नेक्स्ट वीडियो में हम केस 2 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे. फिलहाल के लिए इतना ही.